मुझे राजीव लौटा दीजिए। मैं लौट जाऊंगी। नहीं लौटा सकते तो उनके पास यहीं मिट्टी में मिल जाने दीजिए। आपने देखा है ना उन्हें, चौड़ा माथा, गहरी आंखें, लंबा कद और वो मुस्कान। जब मैंने भी उन्हें पहली बार देखा तो बस देखती रह गई। साथी से पूछा, कौन है ये खूबसूरत नौजवान? हैंडसम। जी हाँ, हैंडसम कहा था मैंने। साथी ने बताया वो इंडियन है, पंडित नेहरू की फैमिली से है। मैं देखती रही नेहरू की फैमिली के लड़के को। कुछ दिन बाद यूनिवर्सिटी कैंपस के रेस्टोरेंट में लंच के लिए गई। बहुत से लड़के थे वहाँ। मैंने दूर एक खाली टेबल ले ली, वो भी उन दूसरे लोगों के साथ। मुझे लगा कि वो मुझे देख रहे हैं। नजरें उठाईं, वो सचमुच मुझे ही देख रहे थे। क्षण भर को नजरें मिली और दोनों सब पका गए। निगाहें हटा ली, मगर दिल दिल तो जोरों से धड़कता रहा। अगले दिन जब लंच के लिए वहां गई, वो आज भी मौजूद थे। वो पहली नजर का प्यार था। वो दिन खुशनुमा थे। वो स्वर्ग था। हम साथ घूमते, नदियों के किनारे, कार में दूर ड्राइव के लिए निकलते, हाथों में हाथ लिए सड़कों पर घूमना, फिल्में देखना। मुझे याद नहीं कि हमने एक दूसरे को प्रपोज भी किया हो। जरूरत ही नहीं थी। सब नेचुरल था। हम एक दूसरे के लिए बने थे। हमें साथ रहना था, हमेशा। उनकी माँ प्रधानमंत्री बन गई थी। जब इंग्लैंड आई तो राजीव ने मिलाया। हमने शादी की इजाज़त मांगी। उन्होंने भारत आने को कहा। भारत? ये दुनिया के जिस किसी कोने में हो, राजीव के साथ मैं कहीं भी रह सकती थी। तो आ गई। गुलाबी साड़ी, खादी की, जिसे नेहरू जी ने बुना था, जिसे इंदिरा जी ने अपनी शादी में पहना था, उसे पहनकर इस परिवार की हो गई। मेरी मांग में रंग भरा गया। सिंदूर कहते हैं उसे। मैं राजीव की हुई, राजीव मेरे, और मैं यहीं की हो गई। दिन पंख लगाकर उड़ गए। राजीव के भाई नहीं रहे। इंदिरा जी को सहारा चाहिए था। राजीव राजनीति में जाने लगे। मुझे नहीं था पसंद। मैंने मना किया, हर कोशिश की, मगर आप हिंदुस्तानी लोग माँ के सामने पत्नी की कहाँ ही सुनते हैं। वो गए, और जब गए तो बंट गए। उनमें मेरा हिस्सा घट गया। फिर एक दिन इंदिरा जी बाहर निकली तो गोलियों की आवाज। दौड़ कर देखा तो खून से लथपथ। आप लोगों ने छलनी कर दिया था। उन्हें उठाया, अस्पताल दौड़ी। उन खून से मेरे कपड़े भीगते रहे। उन्होंने मेरी बाहों में दम तोड़ा। आपने कभी इतने करीब से मौत देखी है? शायद नहीं। उस दिन मेरे घर की एक नहीं, दो सदस्य घट गए। राजीव पूरी तरह देश के हो गए। मैंने सहा, हंसा, साथ निभाया। जो मेरा था, सिर्फ मेरा, उसे देश से बांटा। और क्या मिला? एक दिन उनकी भी लाश लौटी, कपड़े से ढका चेहरा। एक हंसते गुलाबी चेहरे को लोथड़ा बनाकर लौटा दिया आप सब। उनका आखिरी चेहरा मैं भूल जाना चाहती हूँ। इस रेस्टोरेंट में पहली बार की वो निगाह, वो शामें, वो मुस्कान, बस वही याद रखना चाहती हूँ। इस देश में जितना वक्त राजीव के साथ गुजारा है, उससे ज़्यादा राजीव के बगैर गुजार चुके हैं। मशीन की तरह जिम्मेदारी निभाई है। जब तक शक्ति थी, उनकी विरासत को बिखरने से रोका। इस देश को समृद्धि के सबसे गौरवशाली लम्हे दिए। घर और परिवार को संभाला है। एक परिपूर्ण जीवन जिया है। मैंने अपना काम किया है। राजीव को जो वचन नहीं दिए, उनका भी निवाह मैंने किया है। सरकारें आती जाती हैं। आपको लगता है कि अब इन हार जीत का मुझ पर फर्क पड़ता है?
आपकी गालियां, विदेशी होने की तोहमत, बारबाला, जर्सी गाय, विधवा, स्मगलर, जासूस और न जाने क्या क्या, इनका मुझे दुख होता है? किसी टीवी चैनल पर दी जा रही गालियों का दुख होता है? ट्विटर और फेसबुक पर अनर्गल ट्रेंड का दुख होता है? जी नहीं, बस तरस आता है। याद रखिए, जिससे प्रेम किया हो उसकी लाश देखकर जो दुख होता है, उसके बाद दुख नहीं होता। मन पत्थर हो जाता है। मगर आपको मुझसे नफरत है, बेशक कीजिए, मैं आज ही लौट जाऊंगी। बस राजीव लौटा दीजिए, और अगर नहीं लौटा सकते तो शांति से राजीव के आसपास यहीं कहीं इस मिट्टी में मिल जाने दीजिए। इस देश की बहू को इतना तो हक मिलना चाहिए, शायद।